welcome back to my channel. If you are new people who don't know us, my name is Preet Keshav and he is Surya Bhatt. आज हम डिस्कशन करने वाले हैं about the teenage insecurities जो भी मुझे थी, जो भी सूर्य को थी, you know. And I know most of the people who saw my channel, they are in their teenage years and maybe they can relate, maybe they can see that there are people out there, you know, जो कि बहुत ही stupid और I mean insecurities persist. And I think it's gonna be really beneficial for you guys to hear about it. तो मुझे लगता है about the teenage insecurities, like why it's such a big word like teenage, because teenage years में ना एक छोटी सी feeling भी बहुत बड़ी feeling लगती है, you know, you feel like if you are happy then you are so happy that everything is colorful, if you're sad and you know stuff like that. तो insecurities भी मुझे ऐसे ही लगती हैं कि चाहे वो छोटी सी इनसिक्योरिटीज हो बट ड्यूरिंग दोज इयर्स यू फील लाइक कि ओ माय गॉड इट्स द बिगेस्ट फ्लॉ आई हैव एंड क्योंकि मुझे तो यही लगता होता था. सो बेसिकली आई वांट टू यू नो कैटेगराइज माय वीडियो एज इन लाइक द टीनेज इनसिक्योरिटीज एज इन द फिजिकल वेज एंड ऑल्सो यू नो योर इनर लाइक द मेंटल इश्यूज जो भी मेरे दिमाग में चलता था. सो आई वुड लाइक टू यू नो डिफरेंशिएट दिस वीडियो लाइक दिस. And Sandeep ji, I would really like if you start the video by telling us अगर आपकी कोई physical insecurities थी, you know, during your 20s. जब मैं बहुत छोटा था तो मुझे याद नहीं रही, बट मुझे ये जरूर याद है कि 13 के बाद जब मेरे मुंह पे यू नो आपके फ्रेश पिंपल निकलना शुरू होते हैं तो मुझे बड़ा इनसिक्योर फील होता था. मुझे ऐसा होता था मैं किसी से बात नहीं कर सकता. मैं थोड़ी देर बाद ना अपने मुंह पे हाथ रख लेता था ऐसे करके, पता है. हाँ, लड़कियों के सामने मोस्टली ऐसा होता था कि मैं हाथ रख लेता था और मुझे ऐसा लगता था अगर मेरे मुंह से पिंपल चले गए ना सबसे हैंडसम हो जाऊंगा दुनिया में. ऑब्वियसली वो नहीं हुआ, मतलब देख ही रहे हो तुम, बट उस टाइम पे ऐसा लगता था मुझे. So that was your only physical insecurity during your teens? I think height भी नहीं थी क्योंकि मुझे याद है वो तो बच्चे अब जाके लंबे हुए हैं बहुत ज्यादा. मेरे टाइम पे तो आई थिंक 5'8", 5'9" बहुत अच्छी हाइट थी. ये थी मेरी टीनेज की. फिर जैसे ही मैं 18 के ऊपर हुआ आई वेंट टू डर्मा, मैंने अपना पिंपल फिक्स किए. फिर मुझे दूसरी इनसिक्योरिटी होगी, ओ शिट मेरी तो बॉडी नहीं है, और वो मैं अभी तक वो कर रहा हूँ सफर उससे. बट अब इनसिक्योरिटी नहीं रही है, वो बारी है क्यों वैसे है कि ठीक है ना यार, ठीक है ना यार, मिल गई ना बंदी, ठीक है ना यार, ऐसे हो गया. तो मतलब एंड गोल इज बंदी. हाँ, आधी इनसिक्योरिटी तो लड़कों की यही होती है कि भाई बंदी नहीं मिलेगी यार, बंदी नहीं मिलेगी, इतना बुरा दिखता हूँ मैं यार, मैं ऐसा दिखता हूँ, मुझे बंदी नहीं मिलेगी अच्छी. आफ्टर हियरिंग यू नो it makes me wonder how opposite we are. Opposite girls and boys are in general. कि boys wanna fix their insecurities so they can get girls. It's simple as that. For women, for girls है ना ऐसा होता है. We do not want men in our life. I mean ठीक है, that's fine, that's a part of it. But girls compete with other girls. Yes, girls other girls से compete करते हैं. And ये बहुत पहले ही ये you know through your environment मेरे उस environment में ये था कि my family was you know very much like कि उसकी बेटी देख कितनी पतली है, mine you slim, you know stuff like that. If I start talking about my insecurities, I guess there are so many like इतनी ज़्यादा insecurities because of my environment, because of the people I was around, and even still I am you know struggling with it. 10th class तक I was so fat. And वो हमेशा से ऐसे फील करवाते थे like my नानी, my mom, you know, कि you are so fat, blah blah blah, you know. I think women, बड़ी women बड़ी blunt होती हैं बच्चों से ना, और होना भी नहीं चाहिए कि तू मोटी क्यों है. Yeah, that happened. तो वो बचपन से एक insecurities level इतनी high हो चुकी थी. मैं +1 +2 में है ना जैसे हुई तो puberty hit, like I turned 16. तो मेरा सारा fat loss हो गया. I became so skinny, my weight was like 46, 45 that time. Same people, like my mother, my nani, my you know people around me, they started telling me तो कुछ खानी नहीं है, तू अब मरियली होती जा रही है, you know, all that stuff. These are the physical things that I'm talking about. But with this also comes along my mental health. जो वो mentally मेरे को insecurities दे दी गई ना बचपन से, that was like crazy. And with the age, you know, through all these years, now I started gaining weight again, बीच में COVID and everything. And उम्र सबसे बड़ी बात तो उम्र. And you know naturally women का होता है कि वो फैलती हैं भाई, like 25-26 के बाद there are some changes in their bodies. और unfortunately उस टाइम पे मैंने YouTube start कर लिया. तो उससे क्या है वो फर्क? उसके बाद you know so many comments,
so many DMs. अच्छा मोटी मोटी बोलते हैं आपको? हाँ. ये जो मोटापन होता है ना, मोटापा, इट्स अ वेरी पर्सपेक्टिव बेस्ड थिंग. अब अगर कोई भी मेरे सामने बैठेगा ना, वो मोटा लगेगा, और अगर मैं अपने से पतले लड़के के पास बैठ जाऊंगा या लड़की के साथ, तो फिर मैं मोटा लगूंगा. क्योंकि मुझे याद है जब मैं कतर में था, मैं अजूज के साथ बैठा था, अजूज मेरे से पतला है, मैं नहीं हूँ मोटा, ठीक है इतना, और मुझे उस टाइम जब भी मेरे साथ बैठा मुझे ऐसी लगी जब भाई मैं कितना मोटा हूँ यार, मुझे ऐसा लग रहा है. मुझे पता लगा कि इट्स ऑल पर्सपेक्टिव बेस्ड, आप किसके साथ बैठे हो स्क्रीन पे. Somewhere these insecurities, like not just the teenage ones, मतलब ये drag on ही हुई हैं अभी तक. I made a peace with this, you know, this kind of insecurity weight के related. It doesn't bother me that much. I want to be more strong for the coming years because I know as a woman, you know, my body is gonna go bad. I don't know how to explain it, but now I have made peace with it. So that's much like it. मुझे लगता है कि अगर लड़के होते हैं ना, जो वो जिस चीज़ के बारे में वो फिट अच्छा फील नहीं करते, जैसे कि अगर वो मोटे हैं या वो हैं, दे ऑलवेज वांट टू डू समथिंग अबाउट इट until it's hair fall. Hair fall में लड़के गिव अप कर देते हैं बिल्कुल. हाँ, क्योंकि Hair fall में हमें ऐसा होता है भाई हमसे नहीं हो रहा यार, हमने तेल नहीं लग रहा. So is this your another physical insecurity, like Hair, hair loss? I mean आजकल देखो इतनी नहीं है, ठीक है, because of the hairstyle that's you know going around right now. अगर उतना बाल से पीछे करने से चिपका के अभी तक को ग्राफ्टिंग हो जाती गाइस, मैं बता रहा हूँ बस. So you are insecure about your hair? इतना नहीं. Were you always this insecure about your hair, like from the नहीं. और मुझे अब जाके ये भी रियलाइज होता है भाई मैं 29 का हो गया हूँ यार, कि अब नहीं हेयर फॉल प्रॉब्लम आएंगी तो कब आएंगी. अगर So होता है, that's how you made peace with it. हाँ that's how I made. क्योंकि अगर 21 का होता तो मैं सोचता कि 29 तक तो मैं गंजा ही हो जाऊंगा. हाँ ऐसे हो जाता है. दूसरी बात करते हैं हम इनसिक्योरिटीज के बारे में, मेंटली स्पेशली रिलेटेड टू एजुकेशन. Yeah. जो बचपन से एक प्रेशर डाला जाता है कि यू हैव टू परफॉर्म इन सर्टन वे. इन माई केस मैं बचपन में बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट था एंड इट जस्ट डिप्लीटेड ओवर द ईयर्स, एंड व्हेन इट डिप्लीट्स इट्स वेरी हार्ड फॉर पेरेंट्स टू सी कि मेरे बच्चे के साथ क्या हो रहा है. कि मिडिल क्लास में हम, हमारे टाइम पे यूट्यूब कुछ नहीं था, अभी ये शायद देख रहे हैं इनके पास हो, कि हमें तो पता ही था कि the only way we're gonna outlive our parents in क्या बोलते हैं मनी एंड एवरीथिंग is if we're gonna study a lot. ठीक है, मेरे पेरेंट्स ने ऐसा था कि तुम जहाँ मर्जी तक पढ़ सकते हो, ठीक है, we're gonna pay for anything you want. कोई ऐसा नहीं है कि तुम्हें लोन पे लेना एजुकेशन है वो. और वो आपका उसको एक और प्रेशर आता है कि आपके पास एक ही चीज़ है दुनिया में करने को एज अ किड, कि you're not working, you're not doing anything, तुम्हें कोई लोन नहीं दिलवा रहे, you know, कोई कुछ नहीं कर रहे, बस एक ही कि तुम्हें पढ़ना ही है. और जब फिर वो भी नहीं होता ना, फिर ऐसा लगता है यार भगवान यार, come on यार, come on, where are you रब. How it stems down to your insecurity, like? इनसिक्योरिटी यही है कि पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस है यार, कि ऐसा लगता था कि लेटिंग देम डाउन एवरी डे. So this was your education related insecurity. मेरे लिए सबसे बड़ी insecurity क्या थी? In my teenage years, especially when I turned 17 year old, I got into dating culture. You wouldn't believe it. Like, I'm gonna be really, open about this. My very first boyfriend in life, he used to tell me कि you shouldn't laugh much because of my teeth. That was so bad. mean and वो एक चीज मेरे साथ, I guess it's still there, like I cannot forget about that. अब मेरे जो natural teeth shape है वो तो है ही है, right? अब दांत ऊंचे हैं तो दांत ऊंचे हैं. I cannot do anything about it. I've been to so many dentists कि मेरे को braces लग जाने चाहिए and all that shit, right? But there is no space. And the doctors, जो भी जितने भी doctors थे, they all prescribed कि you are good, कि braces लगा के कुछ नहीं होगा तुम्हारा. But imagine you are in love for the first time, right? वो new feeling, and the person is telling you, you really look good, right? I really like you, but I don't like when you laugh. And that was the insecurity that stemmed. और उस टाइम से ना मैंने बहुत चुप रहना शुरू कर दिया. I was like, all that shit, क्योंकि तुम इतने naive होते हो. Because I was such a guy that time, and my first relationship I was so वो कि पहला प्यार, I have to listen whatever the fuck that was. सही कह रहे होगे यार. Even when we broke up afterwards, और इतने साल हो चुके हैं, like I was
17, like I was about to turn 18 when I got into my first relationship. तो right now I'm 31. मुझे अभी भी वो बात ना कहीं मेरे बैक ऑफ द माइंड रहती है. और उस टाइम पे मैं इतनी स्किनी थी और मेरे दांत है ना थोड़े चौड़े नेचर के हैं व्हाटएवर, तो उस टाइम तो कुछ ज्यादा ही लगते थे कि मेरे दांत हैं. अब मेरा मुंह थोड़ा भर गया व्हाटएवर यू नो, तो मैं भी अब ठीक लगता हूँ. आई स्टिल डोंट नो, लाइक आई एम स्टिल इनसिक्योर अबाउट दिस शिट. ठीक है, इतना नहीं सोचते. मैं सोचती नहीं हूँ, बट यू नो आई एम जस्ट लेटिंग यू गाइस नो दैट समटाइम्स यू नो थिंग्स दे जस्ट ऑक्यूपाई स्पेस. ये बोलूंगा गाइस, रिलेशनशिप में आ रहे हो किसी के साथ, डोंट बेयर शिट, आई एम टेलिंग यू. ये तो बहुत बड़ा रेड फ्लैग था, यू नो. सॉरी आई एम गोइंग ऑफ द टॉपिक, बट इट्स नॉट वर्थ इट. तुम इफ अ पर्सन मेक्स यू फील बैड अबाउट द वे यू लुक, द वे यू आर यू नो बॉर्न विद इट, then that person is a red flag. I'm sorry. Yes, especially something you really can't change about, you know. क्योंकि अगर जैसे कि अगर बोला किसी ने भाई बॉडी बना ले, तो चलो एटलीस्ट यू नो यू कैन मेक इट. अगर किसी लड़के को भी बोला, पर वो भी क्यों बोला ब्रदर? आई मीन द थिंग इज बॉडी, तो मैं लड़कों को ऐसे बोलता हूँ कि देखो थोड़ी मेहनत कर लेनी चाहिए हर लड़के को, यू नो. बट इमेजिन when we met, sorry this video is going off topic. When we met you were so skinny. I was so skinny. I was also skinny, right? But I used to look fat compared to me because मैं इतना ही पतला था. हाँ. हमेशा ये सब है. अब सोचो वो स्टार्टिंग में वो बोल देती यार तू तो बहुत स्किनी है यार, तू बॉडी बना ले फिर अच्छा लगेगा. तो मैं आपको बोलता कि हाँ तुझे नहीं लग रहा ट्राई कर रहा हूँ. अब तक तो आप ये देखो ना, बहुत स्टूपिड चीज लगती है. जब हम मिले हैं ना, आप क्यों नहीं सोच रहे हो, जब हम मिले हैं तब हमने ये सारी फक अप शिट देख ली है लाइफ में. यू नो जब हम बातें करते हैं अबाउट दिस इनसिक्योरिटी, देयर इज दिस वन मेमोरी from my childhood times, not from my teenage years. तो हमारी families के बच्चे ना they are like blessed with चौड़े nose. This is a hereditary. इसको अपने नाक से insecurity है. Can you imagine? हंसता हूँ मैं भी चल. तो this is a hereditary thing, मेरा right? नाक देखा है कभी? My nani, I still remember the words, the way you know she looked. कि वो मुझे बोलते रहते थे when I think I was in a 4th class और maybe 5th class में कि पाली तू ना अपना नाक एम करना है, you know you have to squeeze your nose every once in a while ताकि वो दिखा रहे और वो लंबा हो. दादी को पता नहीं होगा ना राइनोप्लास्टी के बारे में कि आगे जाके दादी जी ऐसे करना होता है, ऐसे हो जाता है, पैसे दो. और उस टाइम पे I started following it कि हाँ whatever it is, बट उसकी वजह से मेरी वो आदत बन गई, मेरा तकिया कलाम बन गया कि इवन इफ आई एम स्पीकिंग टू समबडी आई एम लाइक ऑलवेज यू नो पिंचिंग माय नोज लाइक दिस. फर्क नहीं पड़ता इतना, पता पिंच करने से भी. आई डोंट नो, वो कहते हैं ना बचपन में वो हड्डियां तुम्हारी शेप ले लेती हैं व्हाटएवर. नहीं, इतना फर्क नहीं पड़ता. द फक दैट वाज. ऐसा होता ना सबकी माय ब्रैड पिट बना देती है इंडिया में. और वो एक जो चाइल्डहुड में वो जो स्टेम हो गई ना चीज, वो मुझे अभी तक लगती है कि यार मेरे तो दांत बड़े चौड़े बाहर को है, मेरे तो नाक बड़ी ऐसी सी है. इवन व्हेन आई लुक इनटू द मिरर आई फील आपको नहीं पता गुड. आपको नहीं पता वो क्या सुना है क्या यार? थोड़ा सा अपने भाई को फॉलो कर ले, काश तो अपने भाई जैसा होता. इमेजिन तू तो सबसे प्रीटीएस्ट किड है, अब तू सोच इस बारे में. सो बैड. कभी मुझे बोला भाई लोगों ने, आई रिमेम्बर. कैसे हो गया? बट प्रीत मैं तुम्हें बता रहा हूँ, either it be God complex or anything, I never let it. मैं तो अरे नहीं मैं हैंडसम हूँ, देखियो मैं तो हमेशा ऐसी जियो लाइफ, मैं हैंडसम. I want Oh my God guys, this video is getting steamy. अरे नहीं, अरे मेरी बात सुनो ठीक है. मैंने अपने आप की पूरी लाइफ ऐसे जी है कि मैं हूँ हीरो. Yeah. And I deserve the best. आपको क्या लग रहा है मैं इतना स्किनी था फिर भी कैसे हिट कर लेता था? हिट कर लेता. मतलब आप कैसे हिट किया फिर भी इतना स्किनी हो? क्योंकि अगर मैं कॉन्फिडेंट, क्योंकि अगर मैं इनसिक्योर होता था तो मैं सोचता, मैं अपने आप को ऐसा सोचता था मैं तो हूँ हीरो और मेरे से अच्छा कोई नहीं है, और इसी वे में मैं लाइफ जिया और अभी तक मैं इसी वे में जीता हूँ. किसी भी चीज में ऐसे नहीं बोलता भाई डिल्यूजनल है, चल हूँ मैं डिल्यूजनल थोड़ा सा, बट अगर नहीं जीऊंगा ऐसे तो मैं हर चीज में जीरो रह जाऊंगा. समझ रहे हो बात मेरी? थिंग्स यू कांट कंट्रोल. जैसे मुझे भी नहीं पता था, जैसे थायराइड है मुझे, है ना, मुझे लगता था मेरा वेट ऐसे ही नहीं बढ़ रही है. जब से थायराइड की गोलियां खाना शुरू की है ऐसा बढ़ा. अब तो सोच रहा हूँ मैं अगर कटिंग के लिए जाना है तो मुझे थायराइड की मेडिसिन छोड़नी पड़ेगी. अब मुझे यू नो इतनी स्टीमी वीडियो हो गई, लाइक लिसनिंग योर इनसिक्योरिटीज, यू नो टेलिंग माय इनसिक्योरिटीज अप फ्रंट, दैट्स लाइक oops.
I don't speak about such stuff. After है ना हम दोनों ने ऐसे conversation किया, I think the way you can come over the insecurity is जो तो तुम natural born हो, you cannot do anything about it, right? Until unless तुम्हारे पास बहुत पैसे and you go and do the surgery. But अगर कोई बेवकूफ आदमी, औरत, माता पिता, anybody tells you need to have your safe space, man. You need to create the boundaries itself. क्योंकि मैंने तो कभी नहीं की थी. मैंने जो भी वो बंदा कोई भी बोलता है तो मैं दिल पे ले लेती थी बातें. And that's why, you know, these insecurities stemmed so deep. मैं अपने, you know, the people who are watching this video, there's just one advice I want to give you. Same जो चीज़ मैंने स्टार्टिंग में बोली थी कि teenage years ये जो भी तुम्हारे हैं ना, like until 28th I would say, until you turn 28, उससे पहले कोई भी चीज़ है ना वो बहुत सारा टोल ले लेती है. रादर फिजिकल अपीयरेंस, रादर मेंटल हेल्थ, छोटी सी सैडनेस, छोटी सी हैप्पीनेस, आई वुड से जस्ट ब्लेम इट ऑन योर हॉर्मोन्स. क्योंकि जब तुम 28 का क्रॉस ओवर करते हो ना, उसके बाद एवरीथिंग जस्ट कम्स डाउन. And right now it doesn't even matter how I look. It doesn't even matter if my teeth are out, if my nose is shabby. Like I don't care. Like nobody cares around me about that. तो मैं तुम्हें बस यही बोल सकता हूँ, देखो सारा हार्मोनल खेल है, ठीक है. As you're gonna grow old, you're gonna accept yourself, you're gonna be more confident. It's all about being optimistic in all parts of your life. Yes. And just stay in the ride, you know. Just stay long enough to experience what we are experiencing right now. क्योंकि मुझे तो ऐसा लगता था I'm the most ugliest kid ever. और मैं जिसको भी मिलती थी they used to tell me, oh you're so gorgeous, your eyes are so nice. और मैं कहती थी आंखों के नीचे नाक भी है, you know. उसके नीचे दांत भी हैं, you know, the things I've heard the most about. आँखें तो हरियां हैं, मेरी तो आंखें भी काली हैं guys. I think वीडियो हो गई है मुझे लग रहा है ना. अब हम गोल गोल घूम भी जा रहे हैं. That is it for the video guys. Don't be insecure, ठीक है, because it doesn't lead to anything good. Until unless you be like, अरे मैं जिम लग जाता हूँ तो अच्छा हो जाता है. Shut up. Accept that. Alright, bye. Have a good day. Bye bye.